एक सेकंड में बिलियन कैलकुलेशन करने वाला दुनिया का सुपर कंप्यूटर एक आम फिलामेंट लाइट बल्ब से बनाया गया था। जैसे आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कैसे? थॉमस एडिसन का बनाया गया बल्ब, जिसके अंदर एक कार्बन फिलामेंट होती है, जिससे जब करंट फ्लो होता है तो फिलामेंट 2000 डिग्री तक गर्म होकर रोशनी देती है। ऑक्सीजन की वजह से फिलामेंट जल जाती है, इसलिए ग्लास के अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। ज्यादा लंबे अरसे तक बल्ब को इस्तेमाल करने के बाद थॉमस एडिसन ने यह ऑब्जर्व किया कि बल्ब के एक साइड पे एक पीला सा कलर दिखाई देता है। इस पे रिसर्च करने के बाद पता चला कि कार्बन के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन बॉयल होते हैं, जिसकी वजह से बल्ब का एक साइड पीला हो जाता है, जिसको थर्मो आयनिक इमिशन कहते हैं, जो दो और साइंसदानों ने भी डिस्कवर किया था। लेकिन एडिसन की डिस्कवरी के बाद ये बहुत पॉपुलर हो गया, जिसको एडिसन इफेक्ट का नाम दिया गया। बल्ब को ऑन करने के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड पे जंप करते थे, जिससे ज्यादातर इलेक्ट्रॉन मिस होकर ग्लास की कलर को चेंज करते थे। जब एसी करंट का इस्तेमाल किया जाता था तो दोनों साइडों पे ग्लास का कलर चेंज होता था। 1904 में जॉन एम्ब्रोज ने एक नया डिवाइस बनाया। उसने बल्ब के अंदर एक थर्ड इलेक्ट्रोड लगाया। जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता था तो इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके सर्किट कंप्लीट करता था, और जब नेगेटिवली चार्ज होता तो सर्किट कंप्लीट नहीं होने देता, जिसको थर्मो आयनिक डायोड का नाम दिया गया। पहले इसे रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये अल्टरनेटिव करंट को भी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकता था। साइंटिस्ट ने इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए एक सिलेंड्रिकल शेप में बनाया। 1906 में लीडो फॉरेस्ट ने दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर एक और इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। सिंपली थर्ड इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज देकर इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जा सकता था, और नेगेटिव चार्ज देकर आसानी से इलेक्ट्रॉन को रोक सकता था, जिसको ट्रायोड का नाम दिया गया। इस डिवाइस की वजह से हम पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस पे कॉल करने के काबिल हुए। इस डिवाइस की वजह से 25 जनवरी 1915 को पहली बार न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में कॉल की गई, जो दुनिया की पहली लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी। ट्रायोड के इन्वेंशन के बाद दुनिया में रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया। रेडियो, टीवी, हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रायोड का इस्तेमाल होने लगा। 1937 में लॉर्ड शेनन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की, जिसमें बूलियन अलजेब्रा और इलेक्ट्रिकल सर्किट के दरमियान कनेक्शन को जाहिर किया गया। बूलियन अलजेब्रा में सही को 1 से जाहिर किया गया और गलत को 0 से जाहिर किया गया। बूलियन ने कुछ और ऑपरेशन भी बनाए थे, जैसे कि एंड। अगर दो स्टेटमेंट सही है तो आउटपुट भी सही होगा। तो शेन ने यह रियलाइज किया कि बूलियन अलजेब्रा एक मैथमेटिकल सर्किट को जाहिर करता है, और उसी साल जॉर्ज स्टेबिट्स ने पहला डिजिटल कैलकुलेटर बनाया, जो 2 बिट 1 बाइनरी नंबर को ऐड कर सकता था, जिसे 2 रिलेज और स्विच से बनाया गया था, जो 2 नंबर को ऐड कर सकता था, जिसका आउटपुट बल्ब से शो किया गया था। जब एक इनपुट को ऑन किया जाता था और दूसरा क्लोज होता था तो आंसर 1 ही आता था। जब दोनों इनपुट ऑन करते तो आंसर 2 आता था। इस सर्किट की खास बात ये थी कि इसके साथ आप और सर्किट जोड़कर इसको बड़ा बना सकते थे, इससे ज़्यादा नंबर आसानी से कैलकुलेट हो सके। 2 साल मेहनत करने के बाद उसने पहला मॉडल बनाया जो 8 डिजिट नंबर को कैलकुलेट कर सकता था। आने वाले 10 सालों में उसने 6 ऐसे और कंप्यूटर बनाए जो नासा और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज होते थे। लेकिन ये कंप्यूटर फ्यूचर के लिए बहुत स्लो था और रिलेज के ऑन ऑफ होने की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज पैदा करता था। कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ऐसा स्विच होना चाहिए था जो फास्ट भी हो और नॉइज भी पैदा न करे। इसके लिए वैक्यूम ट्यूब ट्रायोड पहले से इजाद हुआ था। ट्रायोड किसी भी मूविंग पार्ट के बगैर ऑन ऑफ हो सकता था, जिसकी मदद से कंप्यूटर की नॉइज भी खत्म हुई और स्पीड भी 100 गुना बढ़ गया। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर ENIAC 10 दिसंबर 1945 को ऑनलाइन हो गया, जो एक बड़े कमरे के साइज का था, जिसकी वजन 30 टन थी, जो 175 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। जब इसे ऑन किया जाता था तो आसपास शहर की इलेक्ट्रिसिटी डिम हो जाती थी। ENIAC दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो 1 सेकंड में 500 ऑपरेशन कर सकता था, जिसको प्रोग्राम भी किया जा सकता था, जो पेन पेपर की मदद से किसी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल था। एक 1 बिट वैक्यूम कंप्यूटर इसी तरह दिखता है, आज के दौर में बहुत अनयूजुअल है।
لیکن اس کمپیوٹر میں دو بڑے مسئلے بھی تھے۔ یہ ویکیوم ٹیوب بار بار خراب ہو جاتے تھے، جو زیادہ سے زیادہ 3-4 دن ہی چلتے تھے، پھر اسے ریپلیس کرنا پڑتا تھا۔ دوسرا بڑا مسئلہ الیکٹریسٹی کا بھی تھا۔ یہ ایک کمپیوٹر پورے محلے کی بجلی کھاتی تھی، جو کسی عام انسان کے لیے چلانا ناممکن تھا۔ پھر کیسے ماڈرن کمپیوٹر پاسبل ہو پائے؟ لیکن یہ سٹوری ہے نیکسٹ ویڈیو کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔